चलिए आज हम लोग समझते हैं कक्षक क्या है, उप कक्षक क्या है, अफबाउ ने कौन सा नियम दिया था, क्वांटम नंबर कैसे ज्ञात करते हैं और पॉली का नियम क्या है। ये सभी हम लोग ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ लिख दिया कि कक्षा यानी सेल बोलते हैं या ऑर्बिट कहते हैं। इस पर किसने नियम दिया था, बोरबरी ने नियम दिया था और बताया कि ये 7 प्रकार के होता है। आगे जितना जरूरत होगा बढ़ते चला जाएगा, लेकिन वर्तमान में अभी इतना ही का उपयोग किया जाता है। कितना का? KLMNOPQ इतना का किया जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा कि इसके अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र को रखा जाता है, तो 2n² को रखा जाता है। यहाँ n क्या होता है, इसकी नंबर होती है यानी कक्षक की संख्या होती है, और 2 उसके साथ व्यक्त किया जाता है। जैसे k को व्यक्त करेंगे तो n के जगह 1 रखेंगे, l को व्यक्त करेंगे तो 2 रखेंगे। कैसे, यहाँ थोड़ा सा हम एक डायग्राम बना के देख लेते हैं। जैसे बोरबरी ने क्या बताया है कि अगर मुख्य यहाँ से यहाँ एक और है उप कक्षक में, रदरफोर्ड ने बताया कि नाभिक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट किए, इस तरह से आएगा, जब इस तरह से आएगा बढ़ेगा तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ KLMNOP यानी हर एक कक्षक में ये बढ़ते चला जाएगा। और यहाँ से इसकी संख्या आएगा 1 2 3, यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि K लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, L लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, M लिखेंगे तो 3 लिखेंगे। अब ऐसे ही बढ़ते जाएगा, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से बढ़ता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, अभी आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए इसमें यानी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सब सेल कितने प्रकार के होते हैं, सब सेल नहीं, सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 प्रकार के। कौन दिया था? बोरबरी ने, वैज्ञानिक का नाम बोरबरी ने बताया कि इस सूत्र की सहायता से इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में आया कि अच्छा ये तो हो गया कक्षा, उप कक्षा क्या होता है, तो सब सेल उसे बोलते हैं। यह 4 प्रकार के होता है, SPDF, जिस पर आधुनिक आवर्त सारणी को तैयार किया गया है ना। जो अभी चल रहा है आवर्त सारणी 1913 में मोसले के द्वारा बनाया गया। लेकिन इसमें अभी हम बताए हैं कि परमाणु के नाभिक पॉजिटिव होता है यानी धन आयन में होता है। ये कौन बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था। यानी कक्षा के बारे में समझिए, उप कक्षा के बारे में, यहाँ सेल के बारे में समझ गए। ये 7 प्रकार के होता है, सब सेल 4 प्रकार के होता है SPDF पर। अब यहाँ क्वेश्चन है कि इस पर कितना होता है, इस पर कितना, आगे हम बताएंगे। अब यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं कि कक्षक, जिसे हम ऑर्बिटल कहते हैं, इसके लिए देखिए क्या होता है, अनपेयर और पेयर इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। यहाँ को हटा दीजिए, अनपेयर और पेयर बताता है इसमें। तो इस पर कौन नियम दिया था? हुंड ने दिया था। आप देखिएगा यहाँ हम एक बना कर दिखा दिए, इस तरह का रेकरिंग मिलता होगा आपको कहीं। जैसे मान लीजिए कि कभी 1 दिया, कभी 2 दिया, कभी 3 दिया, इस तरह के आपको मिलता होगा। तो ये कैसे होता है, कैसे ज्ञात करें, कैसे इसे प्राप्त करें, ये क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं कक्षक। यानी डब्बा को क्या कहा जाता है? कक्षक। ये ऑर्बिटल है। ये कौन बताया था? हुंड ने अपने नियम में बताया। आगे देखते हैं अफबाउ का नियम क्या है। तो देखिएगा इसमें अफबाउ का नियम हम तैयार करके आपको बताएंगे। इसमें हम पहले यहाँ देख लीजिए, क्वांटम नंबर किसने दिया था? तो पॉली ने दिया। ये क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होता है? 4 प्रकार के होता है, N L M S। N से क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर L से क्या होता है? एजेमेथल क्वांटम नंबर। M से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और S से एस्पिन क्वांटम नंबर। यहाँ देखिएगा आगे इसमें क्या करे, इसमें भी देखिएगा एस्पिन किसके लिए होता है? चक्र के लिए, चक्रण के लिए होता है, जो उसमें उसके श्रेणी को दिखाता है, जिसे हम एस से करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि इसके अंदर जो डिनोट किया गया है, इस रैकरिंग को किससे करते हैं डिनोट? एस से करते हैं। इसका मान देखिए, अब गणितीय मान के रूप में अगर देखिएगा कि ये जो सब सेल के बारे में अभी बताया है, गणितीय मान के रूप में देखिएगा तो एस को 0 से स्टार्ट करते हैं। एस 0 हुआ, P1 हुआ, D2 हुआ और F3 हुआ। अब इसके अंदर कितने कक्षा बनते हैं, इसके अंदर कितने कक्षा बनते हैं ऑर्बिटल, ये हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इसमें देखिए पहले क्वांटम नंबर क्या होता है। क्वांटम नंबर तो किसी भी तत्वों का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम 3p5 लिखें, तो यहाँ जो ये 3 दिया हुआ है,
ये आपका n है, और जो P S P D F जो भी लिखाएगा वो आपका L है, और ऊपर जो लिखाएगा वो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या उसको मानेगा। दो को मुझे तो पता चल गया कि n क्या है और l क्या है, तो m पता कैसे चले और s पता कैसे चले ये देखते हैं पहले, ये दोनों के बीच। तो अब थोड़ा सा हम आपका ध्यान यहाँ आकर्षित करना चाहेंगे कि इसको ये चारों को पहले हम व्यक्त करते हैं, कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा इसको हम हटा रहे हैं आपके सामने से ताकि आपको ये समझ में आ जाए। देखिएगा इसमें होता क्या है, एम निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है एम ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है कि प्लस एल से नहीं माइनस एल से प्लस एल तक, ये एक सूत्र होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हम क्या कह रहे हैं, एस के लिए क्या व्यक्त कर रहे हैं, यहां समझिएगा एस के लिए क्या व्यक्त कर रहे हैं, जीरो। एक बार समझिए, तो जीरो से छोटा क्या होगा, मतलब जीरो से छोटा तो अब कुछ नहीं होगा ना। हाँ, माइनस में हम लिख सकते हैं कोई संख्या को, लेकिन इस यहाँ क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है, एल को ही माइनस में लिखना है और एल को ही प्लस में लिखना है। तो जीरो को माइनस में लिखिए या प्लस में लिखिए, उससे कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसलिए इसका कक्षा की संख्या कितना डब्बा बनता है, देखिएगा इसमें एक डब्बा बनता है। अभी हम क्या बताएं, एक डब्बा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन को यानी अधिकतम कितना स्पिन को रख सकते हैं, रैंकिंग को चक्कर के रूप में, चक्रण को दो को रख सकते हैं, जैसे एक ऊपर और एक नीचे, एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। एक डब्बे में दो ही को हम व्यक्त कर सकते हैं, एक डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन को ही व्यक्त कर सकते हैं। इतना समझ में आया। उसके बाद में आप देखिए पी का लिखेंगे, तो पी का हम कितना कर दिए, पी का थोड़ा इस तरह से अगर लिखे तो ज्यादा ठीक रहेगा। हम यहाँ इस तरह से इसमें जीरो कर दिया, इसमें वन कर दिया, यहाँ समझिए। तो इसका वन हम जब किए हैं तो अब इसका मान तो नीचे हो सकता है ना, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 और +1। ये फॉर्मूला एक बार समझिए क्या कर रहा है, एल को माइनस में भी या प्लस में ही व्यक्त कर सकते हैं। तो एक से छोटा -1 है ना, तो ये कितने डब्बे बनाएगा, यानी डब्बा अब बनाएगा दो गो। ये कितने डब्बा बना दिया, दो गो डब्बा बना दिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, इससे छोटा, अच्छा एक चीज दो नहीं, यहाँ 3 बन जाएगा। कैसे बनेगा बता रहे हैं, -1 हुआ, 0 हुआ और +1 हुआ, क्योंकि -1 से बड़ा 0 है, क्योंकि माइनस में है, ये पॉजिटिव में है, प्लस है। तो इसमें कितने डब्बे हो गए, 3 डब्बे। अभी बताएं एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन को हम बंद कर सकते हैं, 2 को। इसलिए देखिएगा एस पर कितना लिखा जाता है, 2, तो 2 यहाँ हो गया। पी पर कितना लिखा जाता है, 6, तो यहाँ 6 हो गया। एक और वीडियो हम यहाँ बनाए थे इस पर, लेकिन वो दूसरा सिस्टम पर था, उसको भी आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन दे देंगे। अब डी का देखते हैं, डी का कितना से डिनोट करते हैं जी, 2 से। एक बार समझ जाइएगा, यानी कहिएगा कि अब समझ में थोड़ा आ रहा है इसमें, कि जो संख्या होता है वहां से हम माइनस में स्टार्ट करते हैं और तब वहां तक हम प्लस में जाते हैं। तो ये 2 है, तो क्या करेंगे, -2 करेंगे, फिर -1, फिर 0, फिर +1 और फिर +2। देखिए कब हो गया, 1 2 3 4 5, यानी कितने डब्बे होंगे, कितना होंगे जी, 5 होंगे। 1 2 3 हो गया। एक में कितना, याद रखिएगा इसका नियम क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉन एक एक भरते जाते हैं और जब बचता है तो शुरू से होकर जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अभी हम भर के आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये अभी उसका मान इतना कर दिए। चलिए अब आते हैं एफ का, यानी ये 5 डब्बे क्यों होते हैं ये प्रूफ करके दिखा रहे हैं। एम निकाल रहे हैं, ये सब ये क्या है, ये मैग्नेटिक पावर है, यानी ये एम है, इसका एम है। अगर एफ निकालना होगा तो एफ में कितना होता है, एफ में 3 होता है, तो कितना से स्टार्ट करेंगे, -3 -2 -1 0 +1 +2
प्लस 3। कब हो गया डब्बा? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितने बनाएगा? 7 बनाएगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। यानी इससे अब हमारा क्या निकला? एम निकल गया, एम भी निकल गया और एस भी निकल गया। देखिए हाई सब जो संख्या है, हाई संख्या है या हाई संख्या है, यहाँ तो हम जीरो लिखना, जीरो सीधा लिखे तब उसके बाद में डब्बा बनाइएगा, क्योंकि जीरो होगा तभी तो 1 करेंगे। केवल जीरो है तो जीरो है तो हम 1 में व्यक्त करते हैं। ये संख्या है या ये संख्या है, ये संख्या है, ये सब किसको दर्शाता है? एम को दर्शाता है। ठीक है, ये सब एम को अब यहाँ देखिएगा, एम को दर्शाता है, एम को दर्शाता है। लेकिन अब कहिएगा एम मुझे एम पता हो गया, ये एम है, यानी एन पता हो गया, एन पता हो गया, एम पता हो गया। देखिए 3 चीज पता हो गया आपको। क्या क्या हुआ? एन, एल, एम। जब एम पता हो गया, अब क्या बाकी रह गया? एस। तभी क्या कहा है? चक्रण। जो ऐसा रहेगा उसको क्या कहते हैं? यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन को व्यक्त किया है? जो रेकरिंग दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, या ये सब है, इसको क्या बोलते हैं? इस सबको एस बोलते हैं। अरे समझ में? यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन को व्यक्त किया जा रहा है रेकरिंग के रूप में, बनाया जा रहा है पेयर और अनपेयर। अच्छा, पेयर किसे बोलते हैं? जहां ज्वाइंट होगा यानी डबल होगा उसे हम पेयर कहते हैं, और जहां सिंगल होगा यानी फुट होगा उसे अनपेयर कहते हैं। अनपेयर और इसको पेयर कहते हैं, इसको पेयर कहते हैं, इसको अनपेयर कहते हैं, यानी सिंगल। तो अब हमारा चारों यहाँ निकल गया। यानी आपको हम बताएं कि क्वांटम नंबर कितना होता है। पॉली ने क्या बताया कि 4 होता है, एन, एल, एम, एस। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजे मेथड को एजे मेथड क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एसपी क्वांटम नंबर। इसमें देखिए एन क्या होता है, अभी हम बताए थे कि अगर किसी संख्या को लिखते हैं, जैसे 3p पर 5 लिख दिए, तो ये आपका एन हो गया और ये आपका एल हो गया, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया, और ये जो मान आ रहा है इसके अंदर ये एम है और ये आपका क्या है? एस है। यानी हम लोग क्वांटम नंबर के बारे में जान गए कि ये क्या है और कैसे है। चलिए एक दो तत्वों का बनाकर देखते हैं इस पर। अब इसमें हम थोड़ा सा अभाव के नियम पर आपको ले जाना चाहेंगे, तब इस पर आपको निकल जाएगा। चलिए इसको थोड़ा हटाते हैं। अभाव के नियम के द्वारा हम देख रहे हैं इसमें कैसे क्या होता है व्यक्त। देखिए इसमें क्या करेंगे, अभाव के द्वारा क्या बताया गया है कि एस पी डी एफ। आप जानते हैं इस पर 2 होता है अधिकतम, इस पर 6, इस पर 10 और इस पर 14 होता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें व्यक्त किया जाता है। अब इसमें व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, देखिए आप एक ट्रिक से आप बना सकते हैं इसे। जैसे हम 1s लिख दिए, फिर 2s लिख दिए, 3s लिख दिए, 4s लिख दिए, 5s लिख दिए, 6s, जितना जरूरत हो यहाँ समझो जी उतना तक लिखते गए। ये देखिए एक दूसरे ट्रिक से आपको बता रहे। अब जब एस वाला स्टार्ट किया तो ऊपर से याद रखिएगा, पी वाला स्टार्ट करेंगे तो एक को छोड़कर, और फिर डी वाला स्टार्ट करेंगे फिर एक छोड़कर, एफ वाला स्टार्ट करेंगे फिर एक छोड़कर। देखिए कैसे होता है। अब 1 यहाँ था तो 1 से नहीं, अब कितना से स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट करेंगे पी को। तो यहाँ लिखेंगे 2p, फिर 3p, 4p, 5p, 6p, यानी एक को छोड़ दे। फिर डी को स्टार्ट करेंगे तो फिर एक को छोड़ेंगे, यानी 3 से स्टार्ट होगा। 3d, 4d, 5d, 6d, फिर एफ को स्टार्ट करेंगे तो फिर एक को छोड़ेंगे। 4f, 5f,
6f। अब देखिए जब इतना हम ला दिए, अब इसको श्रेणी में सजाइए, यानी ये क्या करता है, ऊपर से आता है, इस तरह से बना। फिर ये क्या करता है, ऊपर से आया। फिर ये देखिए क्या करता है, इसके साथ मैचिंग किया, ये ध्यान रखिएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर यहाँ से ले लीजिए, फिर यहाँ, फिर यहाँ लीजिए। देख रहे हैं कितना आसान से बन गया। इसमें क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ऑफ बाउ के द्वारा यही बताया गया था। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है जी, कि डी में 4 हम नहीं ले सकते और 9 नहीं ले सकते। इसका ट्रिक हम बताए थे कि जैसे डी का 10 होता है तो आधा 5 होगा, यानी आधा से 1 कम और पूरा से 1 कम, ये नहीं लेगा। फिर एफ में क्या होगा, आधा से 1 कम और पूरा से 1 कम नहीं लेगा, क्योंकि इस सिस्टम में बताया गया कि ऐसे नहीं होता है। जैसे में चलिए अब एक हम क्रोमियम का एक और पहले छोटा निकाल कर देखते हैं इसके अनुसार पर। जैसे मान लीजिए कि आपको कह दिया कि सोडियम का ज्ञात करिए, Na 11 का, तो पहले क्या लिखेंगे, 1s, उसके बाद में क्या लिखेंगे, 2s, और नीचे नहीं आना है, फिर यहाँ से, क्योंकि ये खत्म हो गया था तो यहाँ से आएंगे 2p। अब बढ़ के देखते हैं, यहाँ इस पर 2 रखा जाता है, इस पर भी 2 रखा जाता है, और इस पर 6 रखा जाता है। 6 और 4 कितना हो गया, 10। एक और लीजिए 3s, तो s पर कितना लेंगे, 1 लेंगे, यानी अंतिम कक्षा कितना पर जाके ये भर रहा है, s में 1 पर भर रहा है। फिर इसी तरह यहाँ देखिएगा, इस नियम को हम जो दिए हैं यहाँ, इसको सॉल्व करने के लिए क्रोमियम का 24 का ज्ञात करना है आपको। जैसे मान लीजिए कि Cr का यहाँ 24 का ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 1s का स्क्वायर, फिर 2s का स्क्वायर, 2p का 6, 3s का 2, यहाँ तक आ गए थे, फिर 3p का 6, फिर 4s का 2, और फिर यहाँ जाइए 3d का, यहाँ लिख देते हैं हम 3d का। बस एक बार जोड़ के देख लेते हैं, 24 पूरा या बेसी चला गया क्या। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 4 हो गया, अच्छा 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 और 2 20, 20 और 10 कितना हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है। लेकिन हमें कितना चाहिए, 24 चाहिए, तो 24 चाहिए, तो यहाँ 20, यहाँ कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। देखिएगा इस नियम में क्या आ गया जी, यहाँ 4 आ गया। क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये सही है, बना सकते हैं आप ऐसा, लेकिन ये सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि नियम क्या कर रहे हैं कि डी में 4 और 9 को व्यक्त नहीं करता था। फिर क्या होगा जी, तो ये क्या करता है, बगल वाले से 1 इलेक्ट्रॉन साझा ले लेता है, बगल वाले से 1 ले लेता है। तो इसका क्या कर देंगे, ये तो अभी गलत हो गया, इसका क्या करेंगे, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p पर 6, 3s स्क्वायर 3p पर 6, 4s। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 2 था तो यहाँ 1 लिख देंगे और एक इसको दे देंगे, 3d पर कितना हो गया, 4 के जगह 5। तो ये नियम से भी बच गया और जोड़कर उतना पूर भी गया। तो ये देखिएगा इस तरह से नियम याद रखिएगा आप। कहीं भी अगर 1 पर 6 आ रहा है तो बगल वाले से 1 साझा लेकर इसे 7 कर दीजिएगा। अगर कहीं 13 आ रहा है तो बगल वाले से लेकर इसे 14 कर दीजिएगा। अगर बगल वाले में होगा जितना उससे 1 कम ले लेंगे। यानी ये नियम केवल याद रखिएगा, ऑफ बाउ ने यही नियम दिया था। यहाँ ऑफ बाउ के नियम याद रखिएगा, ये आपको लिस्ट याद रहेगा तो ये बन जाएगा। इसके आधार पर आप किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। कहिए कि अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हो गया, अब इसका ऑर्बिटल कैसे तैयार करेंगे। लास्ट में कितना आया जी, 3d पर 5। चलिए इसका ऑर्बिटल हम तैयार करते हैं। इसका ऑर्बिटल तैयार करने के लिए क्या करेंगे, d है ना, तो d में कितना व्यक्त करते हैं, 5 को व्यक्त किया जाता है। अभी बताए हैं d में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक। बताए 1 2 3 4। एक में प्रत्येक में कितना होता है, 2 होता है, इसलिए 10 होता है। लेकिन हमारे पास कितना है, 5 है। तो पहले हम बताए हैं कितना लेकर चलेंगे, 1 1 2 3 4 5 हो गया।
कहेगा इसमें सब में सिंगल है, हाँ सब में सिंगल है, यानी अनपेयर को दर्शा रहा है। अगर 6 होता तो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल में, अगर यहाँ मान लीजिए कि 4p लिख दिया और p पर लिख दिया है कि 5, किसी का भी हो 5, तो इसका क्या करेंगे, p में पहले कितने डब्बे होते हैं, वो बनाएंगे, यानी 3 डब्बे, 3 डब्बे होते हैं, तब ना 3 दूना 6 को दर्शाता है। एक पहले दीजिए, 1 2 3, अभी कितना बचा हमारे पास, 2 और बचा है, तो यहाँ से अब एंटी क्लॉकवाइज नीचे से हो गया ये, यानी पहले पूरे को भरते हैं, जितना होता है उतना उसमें भरते हैं, बचने पर हम क्या करते हैं, रिपीटेशन एंटी क्लॉकवाइज में आते हैं। यह नियम हुंड ने बताया था पेयर और अनपेयर के बारे में।